हाय एवरीवन। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम टू माय चैनल अहमद व्लॉग्स अगेन। आई नो बहुत टाइम हो गया मुझे आए हुए यार। इट्स बीन अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ मंथ। टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार। सोचा आज आपके लिए एक पर्सनल व्लॉग बनाऊँ। जहाँ लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था, आई थिंक 1.5 months बैक, वहाँ मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से आता हूँ। एंड देन आई सेड आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज राइट नाउ आई एम ऑन वेकेशंस, तो घर में ही अपनी छुट्टियाँ बिता रहा हूँ। सर्दी ज़्यादा है यार, बहुत ठंड है। इतनी ठंड में जाने का कहीं मन नहीं करता। तो सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम, बच्चे बाहर बैठे हैं और मैं नहीं दिखा सकता, वो टीवी वॉच वगैरह कर रहे हैं, एक मोबाइल देख रहे हैं। तो सोचा आज एक आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाए। तो नहीं, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू चेक विद यू। मतलब आप वो कब लाइव वगैरह आते हैं? अगर मैं लाइव आना चाहूँ तो आप लोगों से भी कनेक्ट हो जाए। सेकेंड थिंग, व्लॉग की जो टू बी कंटिन्यू था वो ये था कि भाई मैं कहाँ से मैंने ग्रेजुएशंस करी है, वहाँ कहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, एंड या उसी के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरा अगर जर्नी स्टार्ट देखेंगे, वेरी स्टार्टिंग जर्नी बहुत ज़्यादा नहीं है। हर कोई ये कहता भी है, बट हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने अपनी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल से की। इस प्राइमरी स्कूल के बाद हम सेकेंडरी स्कूल में गए, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे हम कहते हैं ना वो टेंट वाले जो स्कूल होते थे पहले, तो वहाँ से मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी करी, 10th and 12th एंड एवरीथिंग। और देन इट वाज ऑल इवन उर्दू मीडियम, बिकॉज वहाँ पे हिंदी होती थी, उर्दू मीडियम होते थे। उर्दू मीडियम से मैंने अपना 10th and 12th किया है। देन उसके बाद लकीली आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे स्ट्रगल ये था बिकॉज मैं उर्दू मीडियम से करके गया था, और उर्दू मीडियम से करके जाने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग, इट इज़ रियली डिफिकल्ट। बिकॉज आपको क्या करना होता था, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, देन यू राइट अप दैट इनटू दी योर पेपर्स वगैरह, जो क्वेश्चन वगैरह आते थे। बट हाँ, बहुत बड़ा स्ट्रगल था फॉर मी, बिकॉज उर्दू मीडियम से एकदम इंग्लिश मीडियम जाना। और मैं भी लाइक, अगर आप हिंदी से पढ़े हो तो हिंदी मीडियम के थ्रू आप इवन कोई से भी कॉलेज में ले सकते हो। हिंदी मीडियम इज़ ईजी, आपको मिल जाता है। बट देयर इज़ नथिंग लाइक उर्दू मीडियम इन कॉलेज। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, बट आई डिड लिटिल हार्ड वर्क एंड आई वाज़न्ट गुड इन at all in the in my marks and everything, but definitely मैं इतना करता बेयर मिनिमम मैं पास हो जाता था। बट या इट वॉज अ स्ट्रगल डेज। कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कॉलेज में जाते थे तो मतलब वो आई थिंक वो ब्लू लाइन्स वगैरह चलती थी उस टाइम, उसमें हम अपना स्टाफ चलाते थे। दैट्स आई नो इट्स नॉट राइट थिंग दैट वी डिड, बट आई नो जो भी किया मैंने वो बता रहा हूँ। वो हम स्टाफ चलाते थे वहाँ पे, यहाँ पे ब्लू लाइन में बैठते थे। जामिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाना होता था, तो वो अच्छे मतलब स्ट्रगलिंग डेज थे, बट अच्छे दिन थे, मज़े भी आते थे। बट अब उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है यार नहीं, आई हैवंट डन समथिंग वेरी गुड, बिकॉज मतलब स्टाफ क्या होता है यार, कुछ नहीं होता यार। वो भी अपनी बसेस चला रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो आई थिंक यार जो भी किया, अब रियलाइज़ होता है नहीं करना चाहिए था हमें। मतलब पैसा, वी शुड बी गिविंग द मनी बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग टू इस कॉलेज। बट यहाँ जो DTC बसेस होती थी उसमें तो आपको पता ही है कि वो कॉलेज पास बन जाता है, कॉलेज का एक DTC पास होता है जिसके थ्रू आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो यहाँ। देन आई थिंक उसके बाद कॉलेज किया। कॉलेज के बाद जॉब नहीं मिलने का था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। फाइनेंशियल सिचुएशंस घर की ऐसी नहीं थी कि आगे फर्दर एजुकेशन परस्यू किया जाए। तो थॉट कि हम मतलब कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, एटलीस्ट सेकेंड लेवल ऑफ एजुकेशन मिल जाए जहाँ पे उसके बाद हम यूजी करते हैं।
तो आई एनरोल माई सेल्फ फॉर वन ऑफ दी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें हमने बेसिक सारा जो कंप्यूटर का होता है वो सीखा। वो सीखने के बाद फिर भी जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब नहीं मिली। देन आई ज्वाइन वन ऑफ दी चार्टर्ड फर्म। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एक्चुअली आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दैट कंपनी, दो इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, चार्टर्ड फर्म, बट उन्होंने मुझे इतना सिखाया, मुझे मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है, प्रैक्टिकली जो आप करते हैं डे इन डे आउट इन योर ऑफिस, वो सारी चीज़ें मैंने उस कंपनी से सीखी। देन आई नो फर्दर आगे बढ़े, उसको छोड़ के दूसरी कंपनीज में गए। वहाँ पे भी मुझे कुछ लोग अच्छे मिले, कुछ लोग आपके मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं टू गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट लेवल, राइट काइंड ऑफ थिंग। मुझे एक हमारे बॉस, आई कैन टेक द नेम, आई थिंक राकेश गर्ग थे। उन्होंने मैं जब उस कंपनी में था तो उन्होंने मुझे बड़ा इंकरेज किया कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाने के बोला जहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड यू नो दैट डोमेस्टिक कंपनी में आप काम कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जाए कि यू विल बी गोइंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होती है। एंड मेरा बैकग्राउंड क्या था, आई वॉज फ्रॉम उर्दू मीडियम, एंड इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट टू कॉप अप दैट इंटरव्यू, बट आई वेंट, करेज दिखला के मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में आई थिंक 300 प्लस लोग आए हुए थे, एंड द रिक्वायरमेंट वॉज आई थिंक कपल ऑफ पीपल। हम गए, आई रीच्ड देयर अराउंड 10:30 इन द मॉर्निंग। वहाँ पे जीडी डिस्कशंस हो रहे थे। आई वॉज लाइक लिटिल वरीड, अरे मैं कहाँ के फंस गया यार, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, और सबके सामने बोलना इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड आई गॉट अ supporting hand from one of the HR from that company. I don't know why he did support me, but he supported me in that, and he selected me for the first round. Then second round was the my technical round, and in that I think I've covered up around 70-80% marks in that. So that is something जो मुझे मिला, और वो all because of the my chartered firm जहाँ मैंने सब कुछ सीखा था। वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से जो मैंने सीखा था वो मुझे वहाँ पे आके का मतलब एक बेनिफिट मिला उसका। देन उसके बाद पर हम वेट करते, देयर वाज वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी गया था, और उनका भी सिलेक्शन हुआ था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। हमें 10:30 बजे से हमने स्टार्ट किया, एंड वी एंडेड अप around 8:30 night to get our offer letter in my hand, and that was the first ever offer letter that I've got from us. I mean, I would say a tough level competition that I competed. वो बहुत ही टफ था। वो 300 पीपल्स आए हैं, वहाँ पे आपको 4 or 5 लोगों को ही सिलेक्ट होना है, उसमें वन ऑफ देम मेरा भी नाम था। एंड बिकॉज मैं थोड़ा वरी इसलिए था, आई केम फ्रॉम बैकग्राउंड विच इज़ नथिंग बट द हिंदी मीडियम और द मीडियम स्कूल, एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन एज वेल विद स्ट्रगलिंग बिकॉज of that conversion of Hindi or Urdu to English and other stuff, and those blah blah blah, too many things are there, and didn't had much financially strong at that time, but yeah, definitely कहते हैं जब वो बार आपके साथ होता है आपको हर चीज़ मिलती चली जाती है। तो फाइनली हमें वो ऑफर लेटर मिला, हमें पता भी नहीं था कि हमें इससे इंटरनेशनल कंट्री भी जाना है। तो मुझसे पूछा गया आप अपनी इंग्लिश कैसे सुधारोगे, तो आई मीन बिकॉज दैट्स द फर्स्ट जॉब दैट आई एम गोइंग गेटिंग। तो मैंने बोला यस, मैं अपने घर में टीवी खरीदूँगा, मैं अपने घर में टीवी के साथ इंग्लिश चैनल देखा करूँगा, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, डिड अ लॉट ऑफ promises to get that job definitely, but हाँ, it was a nice journey so far.
So I definitely, thanks to my manager of my first company, Mr. Rakesh Garg, who actually encouraged me to get on to this interview. And he said, I actually believe that you can clear it. He said that thing, and then that's the reason I moved to move for that interview. But yeah, I think it was a miracle for me, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लिखा था वो मेरे लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे एक्चुअली इंटरनेशनल कंट्री का ट्रैवल कराना था. दैट इज़ नथिंग बट दी अमेरिका. आप सब लोगों का ड्रीम होता है कि अमेरिका कैसे जाना है, कैसे करना है, बट आपको इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट ऑन टू दैट ट्रैक एंड जस्ट लैंड इन अमेरिका इन ईजी वे. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई हैव गॉट, मुझे जो मिला है बड़ा, कहते हैं ना कि जरिए ऊपर वाला ही बनाता है. उन्होंने किसी तरीके से मेरे मैनेजर को जरिए बनाया, और देन वहाँ जहाँ मैं गया इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे वो HR जो था वो एक जरिया बना मेरे सिलेक्शन का. एंड द फाइनली इंटरव्यू हू टुक माई इंटरव्यू, राजीव ठुकराल सर, उन्होंने मुझे 1.5 आई थिंक 1 hour ग्रिल किया, all the aspects of accounting, everything. But he knows that my English is not that good. But he said, if you work hard, definitely you succeed. And that's the confidence he showed into me. And I think I did work upon my my improvement areas, and I took the challenge. And उसके बाद सब कुछ हल्के हल्के सही होता चला गया. बट हाँ, फर्दर चीज़ों के लिए मैं दोबारा से अपना व्लॉग लेके आऊँगा. टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर watching this vlog, and keep supporting me, and I'll keep coming on such kind of videos in future as well. Thank you very much. Stay tuned and take good care of your health. Bye bye.